हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से रोजेंडर पर। तो सेटअप थोड़ा सा अभी अलग सा है और थोड़े टाइम तक, एक दो वीडियो तक यही रहने वाला है सेटअप, तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा हम लोगों को। और इस लास्ट वीक जो न्यूज़ अपडेट्स नहीं आई थी भाई, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, कहीं चला गया था इसलिए वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। बट इस हफ्ते आप लोगों के लिए काफ़ी सारे अपडेट्स जो हैं वो लेकर आया हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इंडियन अपडेट्स के साथ, देन चलेंगे ग्लोबल अपडेट्स पर। तब तक इस वीडियो को लाइक कीजिए और नए आ गए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडियन अपडेट्स के साथ। और सबसे पहला जो अपडेट है वो क्या कहता है कि भैया कोलोरेक्टल जो कैंसर है उसको पता लगने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। लोग जब इसको जैसे ही ये डायग्नोस होता था तब तक बहुत ज़्यादा टाइम बीत जाता था। तो अब साइंटिस्ट ने क्या कहा है कि इस कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए जो भी इस कैंसर का पता लगाने के लिए हमारे बॉडी के फ्लूइड्स जो हैं वो काम में आ सकते हैं, जैसे कि ब्लड हो गया, यूरिन हो गया और फेसेस हो गए। हमारे जितना भी चीज़ें हमारी बॉडी में फ्लूइड्स हैं उनको टेस्ट कर कर इस कैंसर का पता लगाया जा सकता है। अभी इस बारे में रिसर्च हुई है। कब तक ये चीज़ जो है हम लोगों को प्रैक्टिकली हॉस्पिटल्स में होती हुई देखने को मिलेगी, ये तो वक्त बताएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगली न्यूज़ आती है भैया कि रिसर्चर्स ने क्या किया है कि मेटा मटेरियल्स को यूज़ करना चालू किया है। जो लार्ज स्ट्रक्चर्स हैं उनमें कोई भी डिफेक्ट है कि नहीं है उसको पता लगाने के लिए तो आईआईटी मद्रास में ये रिसर्च हुई है। और होता क्या है कि जब भी आप किसी स्ट्रक्चर को अगर आप लोगों को टेस्ट करना है कि उसके अंदर कोई डिफेक्ट तो नहीं है, तो आप लोग क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड्स को यूज़ करते हैं। अल्ट्रासाउंड्स को उसके अंदर भेजते हैं, रिफ्लेक्शन अगर हुआ तो आप लोग पता लगाते हैं कि वहाँ पर डिफेक्ट है कि नहीं है। कुछ इस तरीके का जो है सिंपल सा काम होता है। बट जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हैं उनमें अगर आप लोगों को पता लगाना है तो वो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो रिसर्चर्स ने क्या किया है, यहाँ पर मेटा मटेरियल्स जो हैं उनको इस्तेमाल में लाया है और गाइडेड वेव टेस्टिंग का जो तरीका है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस तरीके से ये लोग बड़े बड़े जो स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को तो हम लोग अल्ट्रासाउंड्स के थ्रू टेस्ट कर सकते हैं, बट बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और बहुत ज़्यादा मैन पावर जो है खर्च होगी। इसलिए यहाँ पर मेटा मटेरियल्स का यूज़ किया गया है जो कि आसानी से किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर के डिफेक्ट्स को बता सकते हैं, जैसे कि बिल्डिंग्स, पाइपलाइंस या रेल्स के जितने भी डिफेक्ट्स हैं उन सबको बता सकते हैं। अगला अपडेट आता है भैया CSIR से। तो हुआ क्या है कि जो डिग्रेडेड लैंड है उसको रिस्टोर करने की एक स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है। और उस स्ट्रैटेजी में ये कहा गया है कि भैया 26 मिलियन हेक्टेयर जो हमारी लैंड है वो डिग्रेडेड लैंड मानी जाती है, वेस्ट लैंड मानी जाती है। तो उसको किस किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, इंडिया में ये जो लैंड है इसको हम लोग किस किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि इस पर हमें सोलर पैनल्स लगाने चाहिए। सोलर पैनल्स लगाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होगी और हम लोग इसका अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। और लोग कह रहे हैं कि वाटर ट्रीटमेंट के बाद जो बाय प्रोडक्ट बच जाता है वो काफ़ी ज़्यादा उसमें ऑर्गेनिक मैटर होता है और उसमें काफ़ी सारे जो है प्लांट्स के लिए न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं। तो उस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं इन जो वेस्ट लैंड्स हैं। तो वेस्ट लैंड्स को अलग अलग तरीके से यूज़ करने का जो एक स्ट्रैटेजी है वो इस सेमिनार हुआ था एक, उसमें बताई गई है। तो आगे बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। अगला अपडेट है भैया एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग अपडेट है। इसरो के चीफ जो सर एस सिवान हैं उनको अभी एक पुरस्कार मिला है इंटरनेशनली। वैसे ही अभी हमारे यहाँ के एक नैनो साइंटिस्ट, जो इंडिया के एक नैनो साइंटिस्ट हैं, प्रोफेसर सुमात्रा चैटर्जी, उनको लाइफ टाइम मेंबरशिप मिली है यूरोपियन माइक्रोबायोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन में। और ऐसे सिर्फ 63 लोग हैं जिनको ऐसी लाइफ टाइम मेंबरशिप मिली है ऑल ओवर द वर्ल्ड में 63 लोग हैं सिर्फ जिनको ये मेंबरशिप मिली है। और उनमें से एक अब हमारे प्रोफेसर चैटर्जी हैं। तो प्रोफेसर चैटर्जी को कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रॉम रोजेंडर। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। तो अगला अपडेट है भैया सांस। जी हाँ, एक ऐसा इक्विपमेंट या फिर एक ऐसी डिवाइस बनाई गई है
जो कि भारत बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल ने बनाई है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सपोर्टेड है, और एक स्टार्टअप कंपनी जो है कोयो लैब। तो इन लोगों ने एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम बनाया है जो कि सिंपली आप लोगों को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जो है उसमें काफ़ी हेल्प कर सकता है, और ये बेसिकली हॉस्पिटल्स में भी लगाया जा सकता है और पोर्टेबल भी है। तो ये जो ट्रांसपोर्ट है उसमें भी लगाया जा सकता है, एम्बुलेंस वगैरह में लगाया जा सकता है। एम्बुलेंस में लगाकर आप लोग इसको पेशेंट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं अगर आप लोगों को ट्रांसफ़र करना है तो। और ये अपने साथ एक बैटरी भी लेकर आता है जो कि चार्ज होती रहती है, और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी पर ही नहीं, ये बैटरी पर भी चलता है, तो ये बहुत ही पोर्टेबल भी हो जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो अगला न्यूज़ अपडेट आता है कि फाइटोप्लैंक्टन्स जो हैं उनका नंबर काफ़ी बढ़ता हुआ देखा गया है सदर्न ओशन में। क्या हुआ है कि आर्कटिक का जितना भी पानी है, जितनी भी बर्फ़ है, वो पिघलना चालू हो गई है, और जितनी गर्मी बढ़ती है वहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन्स की जो पॉपुलेशन है वो देखने को मिल रही है। फाइटोप्लैंक्टन्स बेसिकली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपने आप को सस्टेन करते हैं, और फोटोसिंथेसिस करते हैं तो जो हमारे अर्थ है उसका एक बहुत बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड का जो पोर्शन है उसको वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। ह्यूमंस जितना भी कार्बन जो एमिशंस है वो करते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है फाइटोप्लैंक्टन्स जो है उस कार्बन को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अभी फाइटोप्लैंक्टन्स की ये जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है, वो सदर्न ओशन में बढ़ रही है, और सदर्न ओशन में अगर टेम्परेचर इसी तरीके से बढ़ता रहा तो उसका कलर जो है ब्लू से ग्रीन हो सकता है, ऐसा साइंटिस्ट ने कहा है। तो अगली एक अपडेट जो आ जाती है वो है भैया कि वीट पर एक नई रिसर्च हुई है जिसमें ये पता लगा है कि जो होल वीट है वो जो ओबेसिटी है उसको कंट्रोल करने में हेल्प कर सकता है। 3 तरीके के वीट्स लिए गए हैं, वाइट, पर्पल एंड ब्लैक। इन होल वीट्स को टेस्ट किया गया है चूहों पर, और इसका इफ़ेक्ट जो है वो देखा गया है, जिसमें से ब्लैक और पर्पल जो वीट है उसने टोटल कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस किया है, और फ्री फैटी एसिड लेवल्स इन सीरम वो भी रिड्यूस किए हैं, और रीस्टोर किया है ब्लड ग्लूकोज को एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो मतलब ये काफ़ी हद तक एक पॉजिटिव इफेक्ट जो है इसका देखने को मिल रहा है। वहीं जो ब्लैक वीट है उसने और भी ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म किया है, उसने और भी ज़्यादा बॉडी वेट को रिड्यूस करने में हेल्प किया है। तो ये जो स्टडी है वो बताती है कि होल वीट जो है हमारी डाइट का कितना इम्पॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए, और इससे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। होल वीट आप लोगों को कितना फ़ायदा पहुंचा सकता है। तो ये तो थे इंडिया के सारे अपडेट्स। होपफुली आप लोगों को ये सारे अपडेट्स पसंद आए होंगे। अब चलते हैं जो 2-4 हमारे ग्लोबल अपडेट्स हैं उनकी तरफ। तो सबसे पहले ग्लोबल अपडेट्स में आप लोगों को बताते हैं हम, एक स्टार क्लस्टर है जो कि अर्थ के बहुत ही ज़्यादा क्लोज है, जो कि हेड्स कहलाता है, और उसकी एज जो है 30 मिलियन ईयर्स से ज़्यादा नहीं होने वाली, ये साइंटिस्ट ने बोला है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जितने भी क्लस्टर के अंदर जितने भी स्टार्स थे वो एक दूसरे से दूर जाना चालू हो चुके हैं। पहले ये जो क्लस्टर था इसमें स्टार्स जो है एक दूसरे के ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से बने हुए थे वहाँ पर, बट अब सुपरनोवा और भी कई सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से ये जो क्लस्टर है वो फेड अप होने जा रहा है। ये क्लस्टर जो है वो, इसके जो स्टार्स हैं वो दूर दूर होते जा रहे हैं, और जो साइंटिस्ट हैं उन लोगों ने इसमें 2 टेल्स देखी हैं उसके दोनों ऑपोजिट एंड्स पर, और इन टेल्स में ज़्यादा स्टार हैं बजाय आपका जो क्लस्टर अभी है। क्लस्टर के अंदर कम स्टार है बल्कि इन टेल्स में ज़्यादा स्टार हैं। तो साइंटिस्ट कह रहे हैं कि अब ये ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है, बस 30 मिलियन ईयर्स में इसका जो है सफाया हो जाएगा। अगला अपडेट आ जाता है भैया, लॉकडाउन की वजह से तो पूरी दुनिया में लॉकडाउन हुआ है, उसकी वजह से जो सिस्मिक नॉइसेस है वो बहुत ही कम हो गई हैं। ह्यूमंस के द्वारा जितनी भी सिस्मिक नॉइसेस
प्रोड्यूस की जाती थी वो अब बहुत कम हो गई। ह्यूमन एक्टिविटीज़ एकदम बंद हो गई हैं, माइनिंग वगैरह नहीं हो रही है और काफ़ी सारे काम नहीं हो रहे हैं, ट्रांसपोर्ट भी बहुत कम चल रहे हैं, प्लेन्स वगैरह भी बहुत कम चल रहे हैं, लैंडिंग टेक ऑफ वगैरह बहुत कम ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो सबसे माइनर जो सबसे साइलेंट सिस्मिक वेव्स के मामले में जो टाइम गया है पूरे 50 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ। और अब देखा गया है कि 50% जो सिस्मिक नॉइसेस हैं ह्यूमंस के द्वारा जो प्रोड्यूस की जाती थी वो कम हो गई हैं। और जो मार्च से लेकर मई तक है वो सबसे साइलेंट पीरियड माना गया है, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ में लॉकडाउन था और सबसे ज़्यादा कोरोना के केसेस भी उसी टाइम पे बहुत ज़्यादा आ रहे थे। इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा साइलेंट जो है धरती थी। अगला अपडेट आ जाता है भैया कि नेक्स्ट पेंडेमिक को रोकने के लिए हमें थोड़े पेड़ पौधे जो हैं वो कम काटने हैं और एफॉरेस्टेशन पर ज़्यादा ध्यान देना है बजाय डिफॉरेस्टेशन के। हुआ क्या है कि साइंटिस्ट ने रिसर्च करी है और इसमें ये बताया है कि जितने भी अभी तक हम लोगों ने सार्स, इबोला, HIV वगैरह देखे हैं वो सब मेजर उनका जो कारण है वो यही है कि जो हम लोगों ने नेचर के साथ किया है, नेचुरल हैबिटेट छीना है जितने भी जानवरों का, वो हमारे कांटेक्ट में आए, उनसे हमारा इंटरेक्शन हुआ और उनसे काफ़ी सारी डिजीज़, काफ़ी सारे जो पैथोजेंस हैं वो उनसे हमारी बॉडी तक आए। अब हुआ क्या है कि साइंटिस्ट ने ये बोला है हर 2 सालों में एक बार जो कोई भी एनिमल वायरस है, कोई नया एनिमल वायरस है वो इंसानों में आ रहा है। और अब जो है वो कौन सा वायरस किस तरीके से पेंडेमिक की कंडीशन बनाता है वो तो डिपेंड करता है वायरस पर। सार्स था, इबोला था, HIV था, ये लोग पेंडेमिक की कंडीशन बना चुके थे। और अब जो कोविड-19 है वो तो भैया लगा ही पड़ा है, पूरे 1 साल के लिए हम लोगों को हमारे घरों के अंदर बंद करके रख दिया है इसने। तो साइंटिस्ट ने ये बोला है कि जो रफली कॉस्ट आएगी पेड़ पौधों को बचाने की वो आएगी $20 बिलियन या $30 बिलियन ईच ईयर। बट अभी जो कोविड-19 की वजह से जो नुकसान हम लोगों को झेलना पड़ रहा है उसका जो $5 ट्रिलियन जो है वो हम लोगों ने गवा दिए हैं इस कोविड-19 की वजह से। तो कहाँ 5 ट्रिलियन है, कहाँ ये 20 बिलियन और 30 बिलियन डॉलर्स हैं। तो अगर हम लोग इतना इन्वेस्ट करेंगे एनवायरनमेंट पर, तो हर साल अगर एनवायरनमेंट पर इतना इन्वेस्ट करेंगे तो फिर ये जो अचानक से इतना ज़्यादा खर्च है वो हम लोगों को नहीं झेलना पड़ेगा और हम लोग अच्छे से रह पाएंगे। तो ये थे सारे के सारे अपडेट्स। होपफुली आप लोग अपडेटेड हो गए। अपनी जो फेवरेट स्टोरी है वो नीचे कमेंट में लिख कर बताइए। अगर आप लोगों ने अब तक हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, अभी जाकर फॉलो कर लीजिए और लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि हर हफ्ते हम आप लोगों के लिए साइंस से रिलेटेड काफ़ी सारे अपडेट्स लेकर आते रहते हैं। और अभी 1-2 नए ऐप्स भी आए हैं, उनका भी रिव्यू हम लोग करने वाले हैं बहुत ही जल्द। और एक नई चीज़ जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ही जल्द आ रही है, तो उसका इंतज़ार करिए। अभी आप लोगों को डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा मैं, जब वो चीज़ कंप्लीट हो जाएगी तो आप लोगों के लिए वो चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए अगर आप लोगों को लॉकडाउन के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जानना है तो यहाँ क्लिक कीजिए, और अगर आप लोगों को लाइफ साइकिल ऑफ स्टार के बारे में जानना है तो यहाँ क्लिक कीजिए। थैंक यू फ्रॉम रोजेंडर।